स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना है। बहुत ध्यान देकर हम प्रसाद पाए तो एक एक कवल ध्यान पूर्वक पाए, जल्दी नहीं। आप कोई भी कवल बिना भगवत स्मरण, बिना भगवान नाम के अंदर न जाने पाए, ध्यान रखना। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम वार्ता भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए करें, एकदम फ्री वार्ता ना करें, जो आया उससे एकदम फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं। हम बहुत सावधान होकर दृष्टि बचाएं, श्रवणेंद्रिय बचाएं, हमारा नाम स्मरण न छूटे। हम दौड़ भी लगावें, नाम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गृहस्थी के कार्य करें, जो भी दिनचर्या हो, नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास करें। थोड़ा आपको बहिर्मुखता के कारण कठिनता लगेगी, लेकिन सच्ची मानिए ये अभ्यास सिद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब गीता में कह रहे हैं मामुनि स्मर युद्ध चो, तो ये अभ्यास युद्ध से ज्यादा कठिन नहीं है। युद्ध क्षेत्र में तो बहुत कठिन है, उसमें भी कह रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवत स्मरण परायण, आपकी साधना किस कोटि की चल रही है, ये आपका हृदय ही बताएगा कि आप किस कोटि का स्मरण कर रहे हैं, कितना भूल जाते हैं। आराम से एकांत भाव से यही चिंतन कीजिए। आप कब कौन कौन सी परिस्थिति में आप भजन आपका छूट जाता है, सुमिरन छूट जाता है, प्रभु का विस्मरण हो जाता है। ईमानदारी से आप उस बात को नोट कीजिए, ध्यान दीजिए उस बात पर, किस जगह हमारा भजन छूट जाता है। यदि वो भागवती की स्थिति, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये भजन ही है। आप वाणी पाठ कर रहे, भजन ही है। वाणी पाठ सुन रहे, भजन ही है। जिसमें आपका मन, आपकी वाणी बहिर्मुख और अंतर्मुखता दोनों विषय में जा रहे हो, बहुत सावधान हो जाना। जैसे आप भोजन पा रहे हैं और भोजन के स्वाद में डूब रहे हैं और भजन छूट गया, ये गड़बड़ है। आप चल रहे हैं, भले परिक्रमा लगा रहे हैं प्रभु की, लेकिन विषय चिंतन हो रहा है। शरीर से चेष्टा तो परिक्रमा लग रही, लेकिन विषय चिंतन हो रहा है। अभी सर्वांग भजन नहीं हो रहा। हमारा प्रधान कार्य है चित्त वृत्ति का प्रभु में जुड़ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं और न जाए, हमें ये सिद्धि प्राप्त करनी है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर प्रभु से जुड़े रहना, अंतर की वृत्ति से। ये खास बात आपको बता रहे हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज ने कहा कि 50 माला कम से कम रोज जपो। 50 माला रोज नियम पूर्वक जपो। और नियम ऐसा होना चाहिए कि 10 दिन एक अंदर से उत्साह आया और आपने निर्वाह किया नियम का, और 11वें दिन से शिथिल होने लगा। एक पद्धति से चलो। जैसे गायत्री अनुष्ठान के बाद जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा से बात समझ में आई, तो आज तक कोई अन्य अनुष्ठान नहीं हुआ। गायत्री अनुष्ठान के बाद जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली, तो वो गायत्री का जो गुरुदेव भगवान ने अनुष्ठान दिया वो हुआ। इसके बाद गुरुदेव के वचनों से ही ये बात समझ में आएगी, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक क्षण प्रभु का चिंतन ही सार है। गुरु प्रताप से, रसिकों की कृपा से आज तक उसी बात की पूर्ति के लिए प्रयासरत है। एक सेकंड भी हमारा प्रभु से बिलग न जाए, चेतना में, अचेत अवस्था में हमारा बस नहीं। जागने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर जागने तक। सच्ची मानिए, जब अभ्यास इसका प्रारंभ होता है तो ऐसी अगर अपराध न बने तो प्रतिपल ऐसी लगन लगती चली जाती है कि शयन करते हैं, 15 मिनट होते तत्काल उठ के बैठ जाते हैं, घड़ी में देखते हैं अभी तो 15 मिनट हुए, लगता है इसका सेल खराब हो गया। हम तो बहुत सो चुके, 15 मिनट सोना ऐसा लगता है कि बहुत सो चुके, एकदम कहीं हम भगवत विस्मरण में न पहुंच जाएं। कितनी बार रात्रि में उठ उठ के बैठना और निरंतर उस वृत्ति को चलाना,
धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है, चेतना जगी और मंत्र चल रहा है। चेतना जगी, कोई पद चल रहा है, चिंतन करना नहीं, स्वाभाविक चल। पूछो उस उपासक के हृदय में कैसा आनंद, जब वो चेतना में आते ही देख रहा है कि मंत्र चल रहा है, कोई उपासना संबंधी गाढ़ चिंतन चल रहा है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। आह, कैसी भी भीड़, कैसी भी परिस्थिति और अंतर्मुखता में जांच हो रही है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, प्रभु का सुमिरन चल रहा है, हृदय नाच उठता है, बाजी मार ले गए, बाजी मार ले गए। हृदय में उत्साह होता है, लगता है जीत गए, जीत गए, प्रभु ने मुझे जिता दिया। क्या? अंदर सतत चिंतन चल रहा है। अब हमारी दुखद सुखद परिस्थितियां जो भजन को गौड़ कर देती हैं, हमें वहां अभ्यास करना है। इसीलिए उपासक जनों में देखा गया, हर सुविधाएं होते हुए कई कई दिन भोजन नहीं पाए, तब लगता था जरूरत क्या है, अरे उचित भोजन पालो। तो सूक्ष्मता से जांच हुई, तब पता चला वो उपासक जानबूझकर दुख मोल ले रहे हैं। 3 दिन तक भोजन, 4 दिन तक भोजन नहीं कर रहे, और उस कष्ट स्थिति में भजन का अभ्यास कर रहे हैं कि अगर ऐसी दुख की स्थिति आवे तो, मान लो ऐसा भयानक दुख आवे तो। हमने देखा निम्बुआ घाट है गंगा किनारे, वहां एक साधक, बहुत अच्छे साधक, बड़ी श्रद्धा उन पर, बड़े अच्छे साधक, ब्रह्म ज्ञान के साधक थे, बहुत अच्छे साधक, ऐसे ही चट में सोते, बस इतना ही कपड़ा, पूरी त्वचा उनकी जैसे भैंसे की त्वचा हो जाए, बस इतना कपड़ा, इतनी सरल मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति, तप की मूर्ति। उनसे पूछे कि आप इसमें चटाई क्यों नहीं बिछा लेते? बोले नहीं, हम गलत अभ्यास क्यों करें, यहां चटाई बिछाएंगे तो हम